दोस्तों HCL टेक में काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसमें फिर से एक गजब की तेज़ी आती है और हायर लेवल पर आज HCL टेक क्लोज हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट हम कहें तो 6% की गजब तेज़ी दोस्तों, 6% की तेज़ी HCL टेक में देखी जा रही है। तो ये तेज़ी देखने के बाद क्या आपको HCL टेक में बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, किस लेवल पर आप बाय सेल करेंगे, आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे रोज़ वीडियो देखते होंगे तो आपको ज़रूर समझा होगा कि हम जो बातें करते हैं, हम जो स्टॉक बताते हैं, उसकी जो डायरेक्शन बताते हैं वो सही मैक्सिमम टाइम होता है। तो इसीलिए हमारे वीडियो हर रोज़ देख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं HCL टेक में किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। HCL टेक में पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाकर हम इसकी डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन देखने का मतलब बस यही होता है कि आपको पता चले कि इसमें सेलर्स ज़्यादा है या फिर बायर्स ज़्यादा है। डेली चार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ट्रेंड पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है। जब भी कभी आपको बेरिश ट्रेंड मिले उसके साथ जाने में समझदारी होती है। कब तक? जब तक यहाँ कोई रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं आता तब तक। जब रिवर्सल का इंडिकेशन आएगा तो ठीक है कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले, बट तब तक इसी ट्रेंड में हमें आप रहोगे तो आपका पैसा बन सकता है। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती यही होते हैं कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें मार्केट की ज़्यादा सूझ नहीं होती, उन्हें ज़्यादा मार्केट के बारे में मालूम नहीं होता कि मार्केट जब एक ट्रेंड में होता है तो वो कितनी भी देर तक, कितने भी दिनों तक, कितने भी सालों तक एक ही ट्रेंड में रह सकता है। बट ये नए ट्रेडर के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है और वो यहाँ उल्टे ट्रेड में यहाँ बाइंग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ करेंगे और फिर होगा लॉस और फिर मार्केट को कोसेंगे और कहेंगे कि मार्केट तो जुआ है, मैं जहाँ एंट्री करता हूँ मार्केट उल्टा जाता है। दोस्तों, मार्केट आपको पैसे देने के लिए ही है, मार्केट आपको पैसा बनाकर देता है, लेकिन गलती आपकी होती है। मैक्सिमम लोग जो लॉसेस में है इसके पीछे एक्चुअल में ये बड़ा रीज़न है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना। ओके, तो अभी यहाँ पर IT इंडेक्स पूरी तरह से डाउन है। ओके, कई सारी चीज़ें हैं इसके पीछे और उसमें सारे स्टॉक आप डाउन जाते हुए देख रहे होंगे। तो इसमें समझदारी यही है कि आप इसमें सेलिंग के ट्रेड लेने की कोशिश करें। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको ठीक से समझाना चाहता हूँ। डाउन ट्रेंड है, आप ही बताओ जी, ये ट्रेंड देखने के बाद जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर होगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वो कहाँ देखेगा? एक तो कहीं नीचे अगर अच्छा ब्रेक हो जाए तो एक सेल करने की कोशिश करेगा, या फिर एक बाउंस ऊपर आने के बाद वो सेल करने की कोशिश करेगा। ये दो जगह वो सेलिंग करने की कोशिश कर सकता है, बीच में वो कहीं ट्रेड नहीं लेता। ये खासियत होती है एक डिसिप्लिन ट्रेडर की। तो यहाँ पर आप ही बताओ, जब ये HCL टेक 1000 के अराउंड था तब सेल करना अच्छा है या फिर अभी 1160 के अराउंड सेल करना सही है? जितना हायर लेवल पर आप सेल करोगे उतना आपकी रिस्क कम होगी और आपको प्रॉफिट ज़्यादा बन सकता है। तो इसीलिए अभी सोच लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडर है, जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, वो राह देख रहे थे एक बाउंस की, तो ये एक्चुअल में एक बाउंस है। 6% की तेज़ी देखने के बाद बिगिनर यहाँ बाय करने की सोचेगा, बड़े बड़े सपने देखेगा, लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो इस बाउंस को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखेगा। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर सेलिंग करते हुए ये 100% आप सही होगे ऐसी चीज़ नहीं है, या फिर मैं भी कह रहा हूँ कि सेलिंग करना है पर 100% में करेक्ट होगा ऐसे कोई नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें मार्केट में होती है। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड हो, जैसे निफ्टी में अगर कोई बड़ा बदलाव आता है, निफ्टी में अगर कोई बड़ी बुलिश आती है तो ये कुछ नहीं है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। या फिर IT सेक्टर भी अगर बूम में जाता दिखे, अदर स्टॉक भी अगर ऊपर जाए तो ये स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये फैक्टर हमें ध्यान में रखने होते हैं। यहाँ पर सेलिंग करे मतलब 100% हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ऐसे नहीं है। हम यहाँ पर जो लॉस है वो भी ज़रूर देखेंगे कि लॉस हो सकता है इस ट्रेड में, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है।
कई बार मैं यही चीज बार बार आपसे कहता हूं कि दोस्तों पॉसिबिलिटी की बात करिए। यहां पर सेलिंग करेंगे मतलब 100% नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे जाएगा, 10% पॉसिबिलिटी है ऊपर जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो ट्रेड लीजिए। ये भी होता है तो अपना मनी मैनेजमेंट आपको बचा सकता है। आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और ये लॉस ले लेंगे। अगर ये ऊपर भी जाता है तो आप इसमें लॉस लेंगे, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है दोस्तों। अच्छा ट्रेड अगर हो, आपने सारी चीजें फॉलो की है, ट्रेंड और आपकी सारी स्ट्रैटेजी, और उसके बाद भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपकी गलती इसमें नहीं है। मार्केट में ऐसे लॉसेस होते हैं, तो ये लॉसेस कुछ बुरे लॉसेस नहीं है। यहां पर आपका काम है अच्छी तरह ट्रेडिंग करना, अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर काम करना, अपनी डिसिप्लिन से काम करना। वो करने के बाद भी लॉस होता है तो ठीक है ना, आप ऐसे लॉस लीजिए। कई छोटे ही आपको लॉस हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका ज्यादा पैसा बनेगा। तो ये चीज सीखने के लिए दोस्तों आपके लिए, ओके, लॉसेस से घबराना नहीं है। 100% ये नीचे ही जाएगा ऐसे नहीं है, बट नीचे जा सकता है, ऐसा हमारा व्यू है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो है कि किस लेवल पर बाइंग सेलिंग करेंगे, आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होंगे, अभी अगले पार्ट में मैं आपसे बताना चाहता हूं। उससे पहले दोस्तों मैं यहां कल का जो वीडियो था हमने बनाया था भेल पर, ओके, भेल का वीडियो आप जाकर देख लीजिए। भेल की मैंने बात की थी और भेल में देख लीजिए यहाँ ये ऊपर था, मतलब कल ही था, तो ही मैंने इसमें सेलिंग की ही बात की थी। कल ऑलरेडी ये 3% के अराउंड डाउन था, बट फिर भी सेलिंग का ही मैंने नजरिया बताया था। और टारगेट देख लीजिए, जो जो टारगेट बताए यहाँ एक ही दिन में बन रहे हैं। जैसे कि 387 का पहला टारगेट था और उसके बाद 380 के अराउंड वाला टारगेट है, तो इसके काफी पास है, 383 है शायद, तो इसके ही पास, मतलब ऑलमोस्ट सारे टारगेट इसने एक ही दिन में अचीव किए। ऑलमोस्ट 4% की गिरावट आपको मिलती अगर आप हमारा वीडियो देखते और हम पर विश्वास रखते। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता था। उसके साथ साथ दोस्तों हमने हमारा निफ्टी वाला का एक टेलीग्राम 2 ग्रुप यहाँ पर आपके लिए ओपन किए हैं। आप इससे जुड़ सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये इंट्राडे के लिए है, ओके, पेड ग्रुप है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, जिसमें आपको एजुकेशन भी मिलेगा और उसके साथ साथ ट्रेड मिलेगी। जैसे कि हमने आज एक कॉल दिया था 1:20 पर, निफ्टी का कॉल था और पूरी तरह से प्राइस दिए थे, स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट सारी चीजें दी थी। इसने यहाँ पर अच्छी तरह वर्क किया है। तो आप हमारे इस चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिलेगी, पेड है। आप पहले गूगल फॉर्म भर लीजिए और फिर आपको जानकारी दी जाएगी कि इसकी फीस क्या है और क्या क्या चीजें आपको करनी है, ओके। तो आप जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा भी ग्रुप है स्विंग वाला, ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मदद करने के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ये ग्रुप हमने बनाया है। इस पर भी आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। इस पर जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मुझे अच्छा कुछ दिखेगा तो ही मैं यहाँ पर ट्रेड देता हूँ, वरना मैं कोई भी ट्रेड नहीं देता हूँ। जैसे कि आज इसमें हमने कोई भी ट्रेड अभी तक तो नहीं दिया है, बट अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता है चार्ट पर जिसमें आपके प्रॉफिट ज़्यादा बनेंगे और लॉस होगा तो थोड़ा सा ही होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इस पर आपको मिलेगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, कमेंट में भी मिलेगी। ज़रूर इन दोनों ग्रुप से आप जुड़ जाइए दोस्तों। तो आप ज़रूर इससे जुड़ जाएंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। अभी हमारा जो अगला जो पार्ट है, आखिर वाला पार्ट, वो है HCL टेक का। अभी सेलिंग करनी है मैंने तो बता दिया, लेकिन किस लेवल पर करनी है उसके लिए थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। आपको अगर याद आ रहा होगा HCL टेक में भी हमने जब यहां था, ओके, ये 1200 के अराउंड था, तभी हमने सेलिंग की ही बात की थी। जबरदस्त सेलिंग हो गई थी, बट फिर भी हमने सेलिंग की बात की थी और देख लीजिए क्या गजब की सेलिंग आपको मिलती। सारे टारगेट, ये भी टारगेट था दोस्तों 1000 के अराउंड वाला, ये भी इसने अचीव किया। तो बड़ी एक 20% की गिरावट आपको मिलती अगर आप हमारे वीडियो फॉलो करते तो, ओके। अभी देख लीजिए HCL टेक का थोड़ा सा पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए डेली चार्ट पर थोड़ा सा एनालिसिस पहले करेंगे और उसके बाद आर्ली चार्ट पर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम जाकर देखेंगे।
एक चीज़ पहले समझ लीजिए, आज की जो कैंडल बनी है 6% की तेज़ी है, बट फिर भी कैंडल अच्छी नहीं है। यहाँ पर एक डोजी की तरह कैंडल बनी है, ऊपर के लेवल से ये नीचे आया है, यहाँ पर एक बेरिशनेस हमें दिखा रहा है, तो ये एक और अच्छी चीज़ हो गई। हम तो सेलिंग करना चाहते हैं और सेलर्स यहाँ पर है। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी HCL टेक के लिए जो है 1150 के अराउंड वाला, यहीं पर इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया है। तो यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आप सेलिंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छा होगा, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग करने में समझदारी है। उसके बाद और चीज़ देख लीजिए, EMS की अगर मैं बात करूं तो अभी एक जो शॉर्ट टर्म का EMA है 20 वाला, इसके ही पास ये है, और एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है इसे 50 का EMA जो है 1181 के अराउंड। तो EMA भी है, वो भी यहाँ पर आपको सेलिंग के ही लेवल के आसपास अभी HCL टेक है। तो अभी ये सारी चीज़ें दोस्तों है, एक सेलिंग का आपको बता रही है, एक बाउंस मिला है आपको, एक अपमूव मिली है, एक रिट्रेसमेंट मिली है, एक पुल बैक मिला है ऊपर के लेवल पर, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। बट एक ही चीज़ थोड़ी सी मुझे दिक्कत वाली है, वो है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है ना, पिछला वॉल्यूम देख लीजिए, उससे आज इतनी बड़ी जो बाइंग हुई है 6% की, उसमें वॉल्यूम बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। बट एक चीज ऐसे तो हर बार होगा कि आपको जो कुछ आप चीज़ें देखोगे उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव होगी, कुछ चीज़ें निगेटिव होगी, बट हमें देखना है कि ज़्यादा अगर निगेटिव बातें हो तो एक जो पॉजिटिव बात है उसे थोड़ा सा हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इसलिए सेलिंग का ही जो पक्ष है वो यहाँ पर स्ट्रांग है, सेलर्स पूरी तरह से स्ट्रांग है, हम इसमें सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अभी सेलिंग जो करनी है उसके लिए हम जाएंगे आर्ली चार्ट पर। थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ली चार्ट पर ये एक 200 वाला EMA है ना, यहाँ पर ही रेजिस्टेंस पिछले वक्त जो बाउंस हुआ था उसमें लिया था। अभी यहाँ देख लीजिए, सारे EMA तोड़ने के बाद फिर से 200 के EMA के पास अभी HCL टेक है आर्ली चार्ट पर। तो आपको प्लान में यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। आपकी सेलिंग आप कब करेंगे? जब भी आपको ये 200 EMA के नीचे दिखे, यहाँ ठीक से समझ लीजिए, 1 घंटा मिनिमम 1 आवर इसके नीचे आपको HCL टेक कल दिखे, आप इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मतलब सेलिंग की ट्रेड लेंगे। कब? इसके नीचे 1 आवर रहना चाहिए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कल गैप अप ओपनिंग हो, तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। ओके, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, नीचे यहाँ ट्रेंड करता है, तो हम यहाँ सेलिंग करेंगे। आपका जो इनिशियल जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस जो इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम वाला, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। देख लीजिए, आपकी रिस्क होगी इतनी, बट आपका टारगेट देख लीजिए, पहला तो होगा ये गैप जो है 1080, और अगला जो टारगेट होगा ये कुछ दिनों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, कल ही टारगेट आएगा ऐसे नहीं है। ये एक्चुअल में स्विंग ट्रेड है, एक वीक का आप नज़रिया रख सकते हैं। तो इतनी सी आपकी रिस्क होगा तो होगा इतना लॉस, लेकिन प्रॉफिट देख लीजिए दोस्तों, इतना या फिर इतना भी हो सकता है। इतना बड़ा प्रॉफिट अगर आपको कोई ट्रेड बना दे रहा है तो छोटा सा लॉस लेने में कोई भी डरने की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको इसे ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने पूरी तरह से बता दिए, कहाँ पर आपको सेलिंग करनी है ये भी चीज़ मैंने बता दी। 200 का EMA अभी 1138 के अराउंड है, तो 1138 के नीचे आपको 1 घंटा मार्केट दिखे, आप सेलिंग करेंगे, और 1152 के ऊपर आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें बने रहेंगे। तो पूरा प्लान मैंने आपको यहाँ दोस्तों बता दिया। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिए। आप अगर विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट में कोई भी बचा नहीं सकता है। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड में बने रहिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसीलिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट में कह सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो आखिर में दोस्तों, आप सेफली ट्रेड करें, कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।